हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का ब्रज बिहारी ब्लॉग्स में स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप सभी को लेके आए हैं बिहारी जी के दर्शन कराने वृंदावन। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं बिहारी जी के दर्शन के लिए, और ये है बिहारी जी की कुंज गलियाँ। तो हर एक गली में बिहारी जी का वास है। तो बस जब इन गलियों में आ जाते हैं तो इन गलियों में इतना प्रेम है कि बस बिहारी जी के ही प्रेम में हम खो जाते हैं। और बस जो भक्त आ रहे हैं, जो भक्त जा रहे हैं, सभी के मुँह से राधे राधे, जय बिहारी जी। तो इन गलियों में इतना सुकून है, इतनी शांति है और बहुत अच्छा लगता है। आप जब इन गलियों में आएंगे ना, तो आपकी जो भी परेशानी है, जो भी टेंशन है, वो आप भूल जाएंगे। आपको कुछ भी सुध बुध नहीं रहेगी, बस बिहारी जी के प्रेम में आप खो जाएंगे। तो इन गलियों में बिहारी जी की सच में भी खुशबू आती है। हर एक गली में बिहारी जी का वास है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, सभी दुकानें हैं जहाँ पे लड्डू गोपाल जी की सारा सामान मिलता है, पोशाक, उनके वस्त्र, गहने। तो इन गलियों में लड्डू गोपाल जी का सामान बहुत अच्छा मिलता है। और यहाँ पे ये प्रसाद की दुकान है, तो देख सकते हैं मैंने यहाँ से प्रसाद ले लिया। वैसे प्रसाद आपको अंदर भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से ले लिया। पता नहीं अंदर कितनी क्या भीड़ होगी, अभी बता रहे थे लोग बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है। लेकिन बस बिहारी जी से इतनी ही कृपा है कि बहुत अच्छे से दर्शन हो जाए उनके। तो बस यहाँ बिहारी जी की कुंज गलियों में पहुँच चुके हैं, और ये रहा बिहारी जी का मंदिर। तो ये बिहारी जी का मंदिर है। तो बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। तो बस अब बिहारी जी के अंदर से दर्शन करेंगे। तो देख सकते हैं आप सभी, बाहर से तो भीड़ दिख रही है, और अभी सुबह का टाइम है, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं होगा, 8-9 बजे के आसपास का टाइम है, तब इतनी भीड़ है। आप सोच सकते हैं तो दोपहर में क्या होगा। और जब आप यहाँ शनिवार और संडे में आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है, क्योंकि उस दिन लोगों की छुट्टी होती है। तो दिल्ली से बहुत सारे लोग आते हैं बिहारी जी के दर्शन करने। और यहाँ पे ये भी प्रसाद की दुकान है, ब्रजवासी पेड़ा, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो बस इसके बाद हम लोग आ चुके हैं बिहारी जी के मंदिर में। तो ये देख सकते हैं फूल बंगला बिहारी जी का सजा हुआ है, बहुत ही भव्य फूल बंगला सजा है, देख सकते हैं आप सभी, जिसमें हमारे बिहारी जी विराजमान हैं। तो आप सभी दर्शन यहीं से दर्शन हो रहे हैं। तो ये बिहारी जी का फूल बंगला है, देख सकते हैं। आज बिहारी जी फूल बंगले में विराजमान है, और आज बहुत अच्छे दर्शन हुए। हम लोग जब से भी वृंदावन आते हैं बिहारी जी के दर्शन करने, आज सबसे अच्छे दर्शन हुए थे। बहुत ही अच्छा लगा। ये सोच के डर लग रहा था कि पता नहीं दर्शन हो पाएंगे कि नहीं, लेकिन बिहारी जी ने आज बहुत अच्छे से दर्शन कराया। ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, तो उन्हें भी दर्शन कर लिए हैं। और देख सकते हैं आप भीड़ कितनी है, सुबह का टाइम है तब इतनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि बिहारी जी के दर्शन के लिए लोग बहुत दूर दूर से, देश विदेश से लोग आते हैं बिहारी जी के दर्शन के लिए। बिहारी जी की एक झलक पाने के लिए लोग पागल से हो जाते हैं। तो बिहारी जी के मंदिर में आप आएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मन को बहुत शांति मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा आपको। और जब आप बिहारी जी के दर्शन करेंगे ना, तो बिहारी जी का दृश्य इतना मनमोहक होता है कि आप देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। जब आप बिहारी जी से आंखें मिलाएंगे ना, तो आपकी कब आंखों से आंसू बहने लगेंगे आपको पता नहीं चलेगा। आप उनके प्रेम में इतने खो जाएंगे कि आपको अपनी खुद भी सुध बुध नहीं रहती है। तो बिहारी जी के मंदिर में आने के बाद आपके सारे कष्ट, सारी परेशानियां सब दूर हो जाते हैं। आप ये लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गए हैं, जैसे कि हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। तो बिहारी जी की एक छटा को देखने के लिए लोग पागल होते हैं। वो गाना नहीं है, बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन हैगा और लटा पटा। तो सही में भी है, बाके बिहारी की एक छटा देखते हैं ना, तो उस छटा को देखते ही रह जाते हैं और एक अलग ही प्रेम में खो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा क्यों लगाया जाता है। तो बताया जाता है कि एक बार एक बुजुर्ग महिला आई थी यहाँ पे बाके बिहारी मंदिर में। उनके कोई संतान नहीं थी, ना तो उनके कोई रिश्तेदार थे। तो उनको बहुत दुख दर्द था, मतलब बहुत परेशान थी वो कि मैं अपनी जो संपत्ति है, जायदाद है, वो किसको दूंगी, क्योंकि उनके कोई रिश्तेदार भी नहीं था। तो वो बिहारी जी के दर्शन करने आई, और बिहारी जी के जब उन्होंने दर्शन किए, तो बिहारी जी का इतना मनमोहक दृश्य था कि उसे वो देखा तो बस देखते ही रह गईं, और इतनी उनके प्रेम में खो गईं कि उन्हें कुछ भी होश खबर कुछ भी नहीं था। और बस जब उन्हें होश आया तो उन्होंने बस यही सोचा कि काश मैं बिहारी जी को अपना पुत्र बना लेती, तो उनको पूरी संपत्ति अपनी उनके नाम लिख देती।
बिहारी जी उन मैया के प्रेम में इतना खो गए कि वो अपना मैया को बेटा मानने लगे और मैया के साथ चले गए। जब पुजारी ने मंदिर में आके देखा तो बिहारी जी मंदिर में थे नहीं, तो भाई पता किया कि ऐसे ऐसे वो उनके साथ मैया के साथ चले गए। तो यहाँ से पुजारी वगैरह सभी लोग लेने गए, बिहारी जी आने को तैयार नहीं थे, बहुत विनती करी तब बिहारी जी आए मंदिर में। तब से यहाँ पे पर्दा लगाने लगे हैं कि जिससे कोई भक्त बिहारी जी से इतना मतलब कनेक्ट ना हो जाए कि बिहारी जी उनके साथ ही चले जाएं उनके प्रेम में। तो इसलिए हर 2 मिनट पे यहाँ पे पर्दा लगाया जाता है। कि बिहारी मंदिर के कुछ रहस्य हैं जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। तो बांके बिहारी मंदिर का सबसे पहला रहस्य है कि बांके बिहारी की साल में एक बार ही मंगला आरती होती है, वो होती है जन्माष्टमी के दिन। और साल में एक बार ही बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं, वो होते हैं अक्षय तृतीया पे। और साल में एक बार ही बिहारी जी बांसुरी धारण करते हैं, वो करते हैं शरद पूर्णिमा के दिन। तो बिहारी जी के मंदिर के कुछ रहस्य हैं। और यहाँ पे आपको बिहारी जी की मूर्ति में राधा कृष्ण दोनों जो के दर्शन मिलते हैं। तो दोनों लोगों का यहाँ पे श्रृंगार होता है, राधा जी का भी और कृष्ण जी का। तो आपको बांके बिहारी की छवि में दोनों लोगों के दर्शन हो जाते हैं। तो ये बांके बिहारी मंदिर के कुछ रहस्य थे। आप सभी को बांके बिहारी मंदिर का ब्लॉग कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी पसंद आया ना तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। फिर एक नए ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, ध्यान रखें।